और फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक्स प्राइवेटाइजेशन और बैंकर्स और कस्टमर तीनों के लिए एक तरह से त्रासदी की बात है और हम परेशान हैं, बैंकर्स परेशान है, साथ में कस्टमर परेशान है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई बात हो रही है। NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल हैं पूनम गुप्ता और इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगड़िया का जो रिपोर्ट कल ब्लास्ट हुआ था, उसके हिसाब से हमें उनको चाहिए ऐसे मलाईदार बैंक जो कॉरपोरेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। और आज इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर आ रही है कि द गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू इंट्रोड्यूस ए बिल इन द मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट scheduled to take place between July 18 to August 13 to facilitate the privatization of two public sector banks, billing mounting expectation. There is no plan to push it privatization bill in the monsoon session unless there is a last minute change, said by a source. मतलब अगर लास्ट मिनट में कोई चेंज ना हो जाए तो गवर्नमेंट इस मानसून सेशन में प्राइवेटाइजेशन बिल यानी कि अमेंडमेंट इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं लाने जा रही है। सच्चाई क्या है किसी को कुछ नहीं पता, बट इट्स मीडिया रिपोर्ट। और जैसा कि नेशनल NCAER ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टेट बैंक को छोड़ के बाकी सभी 11 बैंकों को गवर्नमेंट को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और उसके बारे में उन्होंने अपने उस रिपोर्ट को 46 पेज का रिपोर्ट है, उसमें आंकड़े, पैराग्राफ्स, फोटोग्राफ्स और ग्राफिक फिगर जैसा कि कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसे बनाया गया है। और उसमें बात का ध्यान रखा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को बॉटम पे रखा जाए, उसकी सारी इफिशिएंसी गिनाई जाए और प्राइवेट बैंक की सारी इफिशिएंसी गिनाई जाए। ऐसे तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बुराई करते चलेंगे तो उसमें 10 खामियां निकलेंगी, लेकिन क्या अच्छाइयां हैं और कैसे उसे मजबूत किया जाए, उसको कैसे स्ट्रेंथ किया जाए, इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। अब बात आती है सरकार के ऊपर। मीडिया रिपोर्ट्स एक तरफ, इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट एक तरफ, लेकिन सरकार का क्या जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि आप प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं तो आप उन 2 बैंकों का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं करते, ताकि उनके कस्टमर जो उस बैंक में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, इजीली वहां से चले जाएं। वो स्टाफ जो अपने जॉब को लेकर दिन रात हैंगिंग रहते हैं, वरीड रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, वो अपने बारे में सोच सकें। गवर्नमेंट की तरफ की चुप्पी, या तो गवर्नमेंट इस बात को, आइडिया को ड्रॉप कर दे कि कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा और हम अपने एक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को उस मजबूती पे लाएंगे जैसा कि होना चाहिए। और NPA कम करने के लिए सरकार को भी आगे होना होगा। NCLT की तरह हेयर कट अगर चलता रहेगा तो NPA कभी कम नहीं होगा। कॉरपोरेट्स के बिल्कुल डिफॉल्टर्स को पकड़ना होगा, तब जाके NPA कम होगा। लेकिन आप सोचिए कि वो कस्टमर जो सुनते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अब बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और फिर आपका आ गया इंडियन बैंक, वो कस्टमर कहाँ जाए जो अपनी गाड़ी कमाई सुरक्षित रखने के लिए कहीं शिफ्ट करना चाहें तो उन्हें पता नहीं लग पा रहा है। इस मामले में जो यूनियन का प्रोटेस्ट है, एजिटेशन है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस बात को क्लियर करना चाहिए कि हम किसी बैंक को अभी प्राइवेटाइज करने का प्लान नहीं है। उनको चाहिए अपने उन इकोनॉमिस्ट से जो NCAER में बैठे हुए हैं, उन इकोनॉमिस्ट से कि आप बैंकों के रिवाइवल के लिए स्कीम बताइए, बैंक कैसे पुनरुद्धार होगा ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस इकोनॉमी में रोल कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।